हाय गाइस, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਔਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਬੈਲ ਆइकन ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। वो कहते हैं मेरे माता पिता ने पूर्व की ओर मुख किया और फिर भांति भांति के तीर्थ दर्शन किए। और जब वो त्रिवेणी माने आज का प्रयागराज जब वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने बहुत पुण्य कमाए, बहुत दान किए, बड़े श्रेष्ठ कर्म किए। और फिर जब यात्रा आगे बढ़ाते बढ़ाते पहुंचे पटना और वहां मेरा जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ है तब आपके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब आसाम गए हुए थे, वो उस समय वहां मौजूद नहीं थे। और फिर 4 वर्षों के बाद पंजाब की ओर रुख फिर से किया गया और मध्य देश कहते हमको ले आए और यहाँ भांति भांति का दुलार मुझे दिया गया। भांति भांति माने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मुझे शिक्षा दी गई। और जब मैं धर्म कर्म के सब काम करने को तैयार हुआ तो मेरे पिता ये धरती छोड़ के ही चले गए। गए कैसे, थोड़ा उसका भी ब्यौरा तो देना बनता है। कश्मीर के पंडित उस समय श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए और कहा कि औरंगजेब का अपॉइंट किया हुआ जो मंत्री है वो हमारे पे बहुत जुल्म करता है और हम ब्राह्मण हैं तो जनेऊ धारण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। लेकिन हमसे कहा जाता है कि अगर तुमको जनेऊ पहनना है तो फिर तुमको टैक्स देना होगा, तो जनेऊ पहनने का टैक्स लगता है हम पर। और हमारी बहू बेटियों को उठा करके ले जाते हैं। हम ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण लोग अब कहां लड़े इनके साथ। कोई तो जाए और औरंगजेब से बात करे कि तेरे बनाए गए ये मंत्री कितना जुल्म कर रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने इस बात को जब सुना तो उनको उनके एडवाइजर्स ने कहा कि देखिए औरंगजेब एक बहुत जालिम राजा है और जालिम आदमी के साथ बातचीत नहीं की जा सकती है, और अगर आप बातचीत करते हैं तो इसके बड़े खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ करके फैसला लेना होगा। और इस सभा में जब ये बड़ी गहरी मंत्रणा चल रही है तो छोटे से बालक गोविंद राय जी, ये गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम है गोविंद राय, तो नन्हे गोविंद राय आते हैं और देखते हैं कि पिताजी बड़ी गहरी बातचीत कर रहे हैं, बड़ी सोच विचार हो रही है। और औरंगजेब के पास जाने के लिए उनको कहा जा रहा है ताकि वो नुमाइंदा बन के, रिप्रेजेंटेटिव बन के हिंदू कौम के ऊपर जो कष्ट आ रहा है, जो तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ से कैसे बचाया जा सकता है। तो जाके वो समझाएं, दिल्ली के राजा से बात करें, बादशाह से कश्मीरी पंडितों के बिहाफ पर बात करें। अब देखिए ये घटना घटी है 16वीं सदी में। मैं थोड़ा सा विषय से हट रही हूं। ये घटना 16वीं सदी में घटी है कि उन पर जुल्म हो रहा है, कि उनको जबरदस्ती
इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया जाता है, उनकी बहू बेटियों को उठाया जाता है। और आज 21वीं सदी चल रही है और इसी 21वीं सदी में कश्मीर के पंडित रात ही रात में हजारों की संख्या में कश्मीर छोड़ करके अपनी जान बचा करके, माल नहीं बचा सके, घर बगीचे खेत सब तो वहीं छोड़े उन्होंने, उन्हें आना पड़ा। और अपने ही भारत देश में उनको शरणार्थी बनकर, रिफ्यूजी बन करके रहना पड़ा। 16वीं सदी में जो घटना घटी वही घटना आज भी किसी न किसी रूप से तो चल ही रही है। गोविंद राय अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर के कौन महापुरुष हो सकता है जो इस औरंगजेब को कुछ अकल दे सके। पर ये जब बात सुनी कि वहां जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो मशहूर है कि उसकी बात ना मानी जाए तो गर्दनें कटवा देता है, इसके बावजूद गोविंद राय कहते हैं कि इस समय की मांग ये है कि इस समय पर आपसे उत्तम महापुरुष और कोई नहीं, जो स्वयं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और गुरु नानक की गद्दी पर सुशोभित है, उससे ज्यादा बलि, उससे ज्यादा वीर, उससे ज्यादा महान, उससे ज्यादा शांति की मूर्ति और कोई हो नहीं सकता है। तो शायद औरंगजेब के भाग खुल जाएं कि आप वहां पर जाएं और समझाएं और वो समझ भी जाए। आनंदपुर से निकले 9वें गुरु यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और नवंबर के महीने में जब वो पहुंचे, औरंगजेब ने बात क्या करनी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके सामने उनके कई शिष्यों को कष्ट दे दे करके, जुल्म कर करके मार दिया था। एक के पूरे बदन पर रुई लपेट के आग लगा दी थी और कहते थे, देखो ये देख रहे हो, इस्लाम कबूल करो, भूल जाओ कश्मीरी पंडितों को, तुम खुद इस्लाम कबूल करो, नहीं तो ये देखो ये होगा। एक को रुई लपेट करके आग लगा दी, एक के उंगली उंगली टुकड़ा टुकड़ा काट करके पूरा शरीर चीर दिया गया। और इतने भयंकर कष्टों से अपने ही प्यारे शिष्यों को, अपने ही प्यारे सिखों को मरते हुए देख करके भी गुरु ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो गुरु अर्जन देव जी की जो शहादत हुई है वो जहांगीर के हाथ से हुई है। जहांगीर ने लाहौर में बुला करके कष्ट दे दे करके उनका शरीर समाप्त कर दिया था। अब 9वें गुरु को क्या ये सब भूल गया होगा कि 5वें गुरु के साथ उन्होंने क्या किया था? उन्हें तो सब याद है, उन्हें तो सब पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये खतरा मोल लिया और दिल्ली जाकर के बात करने की चेष्टा करी उन्होंने। पर जालिम के साथ बात नहीं हो सकती है। जालिम सिर्फ अपना जुल्म करना जानता है, जालिम अकल नहीं रखता। अगर अकल रखता तो जुल्म क्यों करता? इतिहास गवाह है कि 9वें गुरु को दिल्ली के चांदनी चौक में एक आम मुजरिम की तरह चौक में बैठा करके सर कलम कर दिया गया था। और ये पब्लिक एग्जीक्यूशन इसलिए की गई थी ताकि बाकी लोग सावधान हो जाएं कि जो औरंगजेब की बात से इनकार करेंगे उनके साथ यही होगा। 5वें गुरु को जो टॉर्चर दिए गए थे वो किसी ने देखे नहीं थे, वो जेल के अंदर हुए थे। पर 9वें गुरु को
सरे बाजार चौक में बैठा करके फिर आखिरी बार पूछा गया था, इस्लाम कबूल कर ले तेरी जान बख्शी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा मैं, तलवार के आगे नहीं झुकूंगा मैं। और 9वें गुरु का शरीर इस प्रकार शहादत के जाम को पी जाता है। और ये 9 साल के गोविंद राय को गुरु गद्दी में बैठा। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਕਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ